हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 टैरो है और एक ओरेकल। इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जब भी हम ऑनलाइन आए या फिर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, वैसे रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की तरफ रुख। आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले छोटा सा टैरो और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, कुछ कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड आ गया है रिवर्स में, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अरे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमें मिल चुका है, इसे भी हम रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है। तो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है द सन। ठीक है, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड लेते हैं जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं और एक शफलिंग और 2 कार्ड चुनते हैं। देखो दोनों ही रिवर्स आ गए हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 का धमाका हम यहाँ पे कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। ठीक है, तो 7 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। एक और कार्ड हम चुनते हैं। ओके, तो देखते हैं अगर कोई यस कार्ड मिला एंड ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, तो अगर हम सीधा इनकी तरफ देखते हैं तो क्या रीडिंग मिलती है। देखो शुरुआत तो हो चुकी है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से एंड दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, साइंस तो मैंने जैसे बता दिया सभी राशियों के लिए है। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ना वो किसी दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि आज किसी से थोड़ी सी अनबन हो गई, फैमिली से हो गई या फिर अपने काम में कुछ हो गया, दोस्तों से हो गई, तो उस बात से थोड़ा सा ये पर्सन परेशान है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और आई थिंक फॉर्चुनेटली या नसीब से बाहर निकल भी चुका है। ठीक है, तो मतलब जैसे होता है ना कि कई बार अगर बातें सही नहीं हुई तो 2-4 दिन तक चलता रहता है। आई थिंक यहाँ पे आज ही शायद सब कुछ सेटल हो गया और ये इस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसके लिए भी अच्छी बात है कि ये पर्सन जो है ना वो अभी सबको समझ रहा है और सबको संभाल रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कोवर्कर के साथ मेंटेन करना, उनको समझना। अगर ये अपनी फैमिली में किसी से बात करते हैं, मान लो किसी से नहीं बनी, तो कई बार बातों बातों में खेल हो जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन ने शायद सबका दिल जीत लिया या फिर सबको शांत कर दिया। ठीक है, ये उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है और यही बात उनको आपके करीब लाती है कि अगर ये इनका रवैया ऐसा ही चलता रहा तो आप मान लेते हैं कि भविष्य में ना ये पर्सन और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और जहाँ पे भी काम करेगा या फिर अगर फैमिली में भी कोई अगर अनबन हो रही है तो उसे वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो सबका जो विश्वास है वो जीतना, सबके सामने खुद की एक जो इमेज है वो क्रिएट करना, उसे मेंटेन करना, ये उनके लिए सबसे प्यारी और पॉजिटिव बात हमें यहाँ पे लग रही है। देखो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है द सन। तो ये आई थिंक बहुत सकारात्मक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये किसी से भी बात करते हैं 1 to 1 कि जैसे कि आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, तो इनका सिंपल से कहना है कि भाई मैं हर किसी के साथ ना अब बहुत ज़्यादा आसानी से बात करने लगा हूँ या फिर डायरेक्टली उनकी आंखों में देख के ना उनके दिल में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। अगर ये सेल्स में है या फिर इनका कोई जॉब है जहाँ पे बहुत से लोगों को इनको मिलना पड़ता है तो आज के लिए लोगों को समझ पा रहे हैं, जैसे कि मन में क्या चलता रहता है, कौन व्यक्ति गुस्सा है, अगर गुस्से में है तो क्या काम बनेगा नहीं बनेगा, इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार वो कर सकते हैं। तो ये बातें ना अभी इनके जहन में आ रही है जो एक अच्छी बात है। आई थिंक प्रोफेशनली ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है अपने प्रोफेशन को और वो आगे बढ़ रहा है सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सन की ऊर्जा, तो भविष्य के बारे में आप कह सकते हैं कि ये पर्सन की जो आंखें हैं वो चकाचौंध हो चुकी हैं और ये भविष्य की तरफ देख रहे कि भी हाँ
आजकल जो मेरे फैसले हैं वो सही पड़ रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई अगर आप सही निर्णय लेने लगो तो भविष्य में आपका मतलब आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको अभी अगर हम कहें तो फेल्यूर का डर नहीं है कि आप कभी इनका साथ छोड़ दोगे या फिर फैमिली इनको कुछ बोल देगी, इनका इसको डर नहीं। इनको लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल ना ये आजकल स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आपके लिए, आप दोनों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो एक दूसरे का विश्वास और दूसरा है फाइनेंस या फिर स्टेबिलिटी। वो चीज़ें आई थिंक इस पर्सन के ज़िंदगी में या तो आ चुकी हैं या तो अभी आने लगी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इस पर्सन और आपने कितनी सेविंग्स की हैं या फिर आजकल आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और कितना अभी आप सुकून से जी रहे हो। ठीक है, वो बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सेकेंडली, इनकी हेल्थ भी काफ़ी बढ़िया रह सकती हैं। हाँ, अगर उनके ग्रह तारे जो हैं वो अगर गलत जा रहे हैं या फिर अगर इनका कोई कार्मिक अकाउंट है तो चीज़ें अलग हो सकती हैं। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, अब इस व्यक्ति के जहन में जो अभी बात आती है वो ये है कि मुझे अब शांत नहीं बैठना है। ये समय अगर बढ़िया है तो मुझे कुछ करना है। मान लो अगर ये शांत रहते थे या फिर कि भाई पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या आएगा तो क्यों हम रिस्क लेंगे, है ना। तो कई बार कुछ लोग जो है ना वो समय लेते हैं कि क्यों मैं एकदम से आगे बढ़ूँ, पता नहीं ज़िंदगी में क्या आगे होने वाला है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। तो अब जो समय आ चुका है वो कुछ कर दिखाने का है। तो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम सामने से बात करो, सामने से तुम कुछ बोलो, कमिटमेंट हो या फिर फैमिली से बात करो या फिर हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और इस व्यक्ति को ना थोड़ा लग रहा है कि भाई अगर वो कन्विंस भी करते हैं ना तो भी आई थिंक आप तब तक नहीं मानोगे जब तक कि ये बात या तो फाइनल नहीं होती या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके सपने पूरे नहीं करते। ठीक है, मतलब या तो ये बात कमिटमेंट की तरफ जानी चाहिए, और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो बात यहाँ पे है कि आपने जो सपने देखे इनके साथ, चाहे वो कहीं पे घूमने के हो, चाहे वो आपका कोई सपना हो कि भाई अब सपने अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के। तो अगर मैं बस कुछ नाम लूँ, जैसे कि आपको कोई एक आपकी फर्स्ट कार लेनी है या फिर आपको एक घर खरीदना है एक पॉश जगह पे, व्हाटएवर आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो ये बात जब तक पूरी नहीं होती शायद आप चैन से नहीं बैठोगे। तो ये बात इनके जहन में फिलहाल आ रही है। अब अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या आ गए, तो वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये थोड़े से बहाने बना रहे हैं। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बहाना, मुझे समय दे दो, मुझे इस बात के लिए समय लगने वाला है। अब अगर हम देखते हैं ये सेकेंड टैरो, मोस्टली इससे स्ट्रेट ही कार्ड्स आएंगे। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो 2 कार्ड्स तो मिल गए हमें, क्या है वो देखते हैं। पहला कार्ड जो आ चुका है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट हमें कुछ और कार्ड्स लेने हैं जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, फिर हमें क्या कार्ड मिलते हैं यहाँ पे, भाई आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, है ना, ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड है। ओके, द मैजिशियन, 7 of swords, the moon, okay, and 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कार्ड हमें लेना है। ठीक है, यस, 8वां कार्ड जो कि है डेथ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की क्या डेवलपमेंट हमें यहाँ पे दिखती है, तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और जो मेजर अरकाना है वो है 1 2 और 3, यानी कि द मैजिशियन, द मून एंड डेथ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो शुरुआत हो चुकी है सीधा आपकी तरफ से कि हाँ ये पर्सन आप ही के बारे में सोचता रहता है, दैट इज़ द वन थिंग। ठीक है, सो आप इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ये बात यहाँ पे हमें दिखती है। लेकिन इनका ये भी मानना है कि जब ये खुश नहीं होते तो आप भी खुश नहीं होते, मतलब आप इनको फॉलो करते हो। कि कहते हैं ना कि भाई अगर आपकी जोड़ी है तो साथ में अगर आपने कस्में खाई हैं तो इनका दर्द आपका दर्द, इनकी खुशी आपकी खुशी, ये बात इनको आप में भी दिखती है। तो जो भी कपल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से,
कि आपका दिल कनेक्टेड है, आप इनकी आंखों में देख के बता सकते हो कि इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में क्या चल रहा है। ये बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। अगर ये बात आपसे जुड़ती है तो आप इस रीडिंग को कंप्लीट देख सकते हो। देखो यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स। या तो इस पर्सन ने पहले कुछ गड़बड़ी की होगी या फिर पहले कुछ कोशिश की होगी कि भी आपसे कुछ बात करे, बताए, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है कि आगे चले गए, या फिर एकदम से पास में चले गए अतीत में, वहाँ पे रुक गए, या फिर अचानक से आगे मूव ऑन हो गए, तो कुछ गड़बड़ा की होगी। बट अभी उनके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो आपके साथ ना अपना भविष्य देखते हैं। दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। उनको आपके साथ अपना भविष्य दिखता है और उनको ऐसा क्यों लगता है भी कुछ आजकल चीज़ें सही हो रही हैं, उनके हाथों में इतनी ताकत आ रही है कि वो अपना सपना खुद चुन सकते हैं और उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो पहले शायद ऐसा नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स देखा कि पहले शायद चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो फ्यूचर नहीं था, तो इसलिए शायद भाग दौड़ कर रहे थे। अब उल्टा हो रहा है कि चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है। अब ऐसा कि मौके पे चौका मारना, ये चीज़ को फॉलो करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि दुनियादारी सीख गए हैं, लोगों से कैसे डील करना, उनसे कैसे बात करना, जो सही है उसको सही से बात करना, जो गलत है उसको कैसे निपटाना है, सही बात उनको पता है। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो 2 कार्ड है वो है द मून एंड द डेथ। देखो यहाँ पे पर्सन हमें इमोशनल दिखता है और वो इसीलिए कि जब भी ये आपके बारे में सोचना है तो इमोशनल हो ही जाते हैं और इससे इनको कोई रोक नहीं सकता। तो इमोशंस और ये ऐसा एक समीकरण बन चुका है जब भी आपका नाम आता है, ठीक है। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भी आप जो है ना इनका साथ देते रहो। हाँ, अगर आपको कोई शिकायत करनी करो, आपको इनसे बातें करनी वो भी करो, लेकिन आप इनसे दूर मत जाओ। जो भी करना है ना आप इनको बोलो, बिकॉज जब ये आपका नाम लेते हैं तो एकदम से शांत हो जाते हैं या फिर पता नहीं कहाँ पे ट्रांस में चले जाते हैं कि मतलब आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको नहीं पता, मतलब उनके विचार रुक जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होती कि भाई अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनको अफेक्ट करती है और इसलिए अगर इनको कोई फिलहाल चोट दे सकता है तो वो सिर्फ आप हो और आपकी यादें हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे फिलहाल क्या ओरेकल मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखो पहला कार्ड है हैप्पी मेमोरीज, ठीक है। इनके लिए आपके साथ बिताए हुए पल, वो यादें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि भाई इनको ना आपके साथ एफर्ट्स करने हैं। अगर आप सच में कह रहे हो कि चलो हम अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं, बसाते हैं घर, तो हाँ ये एक्चुअली उनको करना है। और जैसे मैंने कहा कि अभी रास्ते क्लियर है, ये उनके लिए पॉजिटिव बात है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब जो ये पर्सन है ना वो हकीकत का सामना करने को रेडी है। शायद पहले नहीं था, शायद पहले जॉब नहीं था या फिर कहीं पे स्टडी कर रहे थे या फिर कुछ इश्यूज थे। अब जो है चीज़ें क्लियर हो गई और अब ये परिस्थिति को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कई बार लगता है कि अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ, ठीक है, कि पहले रास्ते नहीं थे अब रास्ते खुल गए हैं, लेकिन अब आपका मन क्या कहेगा ये उनको नहीं पता। और इसलिए अब ये पर्सन कह रहा है कि मैं जो है ना अभी खुद के ऊपर फोकस करता कि क्या सही है क्या नहीं, ये मुझे खुद तय करना। जब मैं ऐसा करता हूँ तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कई बार ना दिखावा भी करते हैं। दिखावा किस लिए कि एकदम से कोई इनके सामने ना मतलब फेक आइडेंटिटी लेके ना है कि मतलब कोई झूठी कहानी बता दी और इनको मोहित कर दिया, फिर इनके ऊपर हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन डाल दिया। नहीं, अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं ना सबके सामने बिल्कुल जैसे वो मुझे चाहते हैं देखना वैसे ही आता हूँ ताकि मैं उनकी सच्चाई जान सकूँ। आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बट इनका बस यही कहना है कि मतलब कि मैं कहीं ना रियलिटी को अब समझ रहा हूँ और लोगों को कैसे समझना है, लोगों से जवाब कैसे निकलवाने हैं, इसमें आजकल मैं माहिर हो चुका हूँ। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।